तो भगवान की शरण में जाने के लिए क्या जरूरी है, क्या करने से भगवान को प्राप्त करेंगे, और भगवान को प्राप्ति करने के लिए कैसे भक्ति आएगा। भक्ति तो विचलित करता है ना मानव को, और कोई बैठ के भगवान पूजा करने जाता है तब तुरंत उनको माया भी आ जाता है, कोई समस्या आ जाता है, मन विचलित हो जाता है। तो भगवान ने बोले भक्ति लाने के लिए मेरे नाम को निरंतर भजन करो। जब भी समय मिलता है, कोई स्थान काल पात्र रात्रि दिवा मध्यरात्र ब्राह्म्य मुहूर्त कुछ भी नहीं, जिस समय तेरे को समय मिलता है तू मेरा नाम भजन करो। और तेरा शरीर की जो मैला है ये नाम भजन से आईना जैसा पवित्र और अति सुंदर हो जाएगा, जिसमें मेरा निवास आ जाएगा। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बताए थे जे कलयुग में नाम भजन कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, यानी कलयुग में कोई गति कोई लक्ष्य नहीं है। हरे नामे व केवलम, हरि नाम के सिवा कलयुग में और कोई गति पथ कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हे मूढ़ मानव निरंतर प्रभु के नाम भजन करो। हम सारे जो बैठे हैं ना, ये बड़ा भगवान की कृपा है, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति जो आदि संस्कृति है, जब वराह कल्प में भगवान विष्णु वराह रूप धारण किए थे और वराह नारायण रूप में धरती को उद्धार किए थे। धरती को उद्धार करने के बाद वराह नारायण उड़ीसा के जाजनगर वृद्ध गंगा बैतरण के तट पर रह गए, क्योंकि सारा भारत में एक ही लक्ष्मी वराह नारायण क्षेत्र है जो वृद्ध गंगा बैतरणी किनारे जाजनगर पर विद्यमान है। और ब्रह्मदेव ने पहले बार उड़ीसा के जाजनगर पर ब्रह्मलोक से ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी और सिद्ध ऋषि सप्त ऋषियों को लाके उड़ीसा के जाजनगर पर पहला यज्ञ अनुष्ठान किए थे। देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुहता शूल लंगूढ़ हस्ता प्रबल महिष पुष्टि शूलमा भेद्यमाना गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा रचित विरजा में मंगले मंगला नाम। तो माता अजोनी संभुता योग माया ब्रह्मदेव की यज्ञ से उत्पत्ति हुए थे, वो भी बैतरणी किनारे विंध्याचल पर ब्रह्मदेव ने माता बिरजा देवी को स्थापन किए थे। और शंकर भगवान भी ब्रह्मदेव की यज्ञ से उत्पत्ति हुए थे और उनको भी ब्रह्मदेव ने बिरजा क्षेत्र के ईशान्य कोण पर शंकर भगवान को प्रतिष्ठा किए थे। और वो शंकर भगवान का नाम निगमेश्वर, यानी निगम यानी ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिष्ठा हुए शंकर भगवान निगमेश्वर के रूप में वहीं पर विद्यमान है। तब वराह कल्प में भगवान अवतार लिए, धरती को उद्धार किए, बिरजा क्षेत्र का स्थापन हुआ, धरती पर संतुलन आया, धरती स्थिर बना
उसका बाद आदि विष्णु सनातन महाविष्णु भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जगन्नाथ क्षेत्र को निर्माण किए। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।